हेलो नमस्कार टू ऑल। महाकुंभ 2025। तो आखिर क्या खास है इस बार कुंभ में, आइए जानेंगे कुंभ से जुड़ी हुई कुछ रोचक कहानियां और अनसुने रहस्य। क्योंकि ये केवल एक मेला नहीं है, ये है हम भारतीयों की आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम। कुंभ मेला क्या है, इस मेले के पीछे का क्या इतिहास है, क्या कहानी है कि हम इस मेले को क्यों इतना मानते हैं, मेला कब और कहां कहां आयोजित होता है, 2025 में कहाँ लगा है ये मेला और कब तक रहेगा, कुंभ मेले में स्नान करने का महत्व क्या होता है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है वो हम सबके दिमाग में रहते हैं और इन क्वेश्चन का जो जवाब है आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो जो ये कुंभ मेला है ये दुनिया की सबसे बड़ी रिलीजियस गैदरिंग होती है। यहाँ पे जो इतनी भीड़ इकट्ठा होती है, देश विदेश से लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं इस पावन जल में स्नान करने के लिए। कुंभ मेला एक ऐसा इवेंट है जो अंतरिक्ष से भी देखा जा सकता है। ये इतना भव्य मेला है जिसको हम अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं। यस, जो एक कुंभ मेला है इसको इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी माना गया है यूनेस्को के थ्रू। ठीक है, अब आते हैं कुंभ में। कुंभ क्या होता है? कुंभ शब्द एक संस्कृत भाषा से लिया गया शब्द है जिसका मतलब होता है कलश या फिर घड़ा। कुंभ का मतलब होता है एक विशाल घड़ा या फिर अमृत से भरा हुआ कलश। अब ये अमृत से भरे हुए कलश के पीछे क्या कहानी है इसको हम अब अच्छे से जानते हैं। तो इस कहानी के पीछे स्टार्ट होता है कि दुर्वासा जो ऋषि थे उन्होंने एक मंत्रों से युक्त एक विचित्र माला बनाई और वो विचित्र माला इंद्र को ले जाकर दी। इंद्र बहुत अहंकारी राजा थे इसलिए वो माला उन्होंने खुद ना पहन के अपने जो हाथी है ऐरावत उसको पहना दी। ऐरावत हाथी ने वो जो माला है ऐरावत हाथी ने वो जो माला है वो गिरा दी और अपने पैरों से कुचल दी। अब इन सभी में जो दुर्वासा ऋषि है वो इंद्र से बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि देवता शक्ति विहीन हो जाएंगे, देवताओं की सारी शक्तियां भूल जाएंगे, नष्ट हो जाएगी। अब इसी के चलते जो दैत्यों के राजा है राजा बलि, उन्होंने इसका फायदा उठाया और उन्होंने देवताओं पे आक्रमण कर दिया। अब चूंकि देवताओं के पास शक्तियां थी नहीं तो वो इस युद्ध में हार गए। अब सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और पूछते हैं इनका क्या इलाज निकले। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पे समुद्र मंथन का उपाय सुझाया कि आप लोग समुद्र मंथन करिए, उसमें से समुद्र के अंदर से बहुत ही बेशकीमती चीजें निकलेगी, उसमें से एक अमृत का कलश भी निकलेगा और वो अमृत का कलश कैसे भी करके देवताओं को पीना है और देवताओं की शक्तियां वापस आ जाएगी। अब राजा बलि भी अमृत के लालच में इससे समझौते से मान जाते हैं। अब देवता और दैत्यों के बीच में समुद्र मंथन होता है जो कि मंत्रांचल पर्वत, ये जो पर्वत है इसका नाम मंत्रांचल पर्वत और वासुकी नाग की हेल्प लेके ये समुद्र मंथन करा जाता है। अब इस समुद्र मंथन में बहुत ही बेशकीमती हीरे जवाहरात 14 रत्न, एक विष से भरा हुआ घड़ा, जो कि हम सबको पता है कि जो विष किसने पिया था, वो पिया था भगवान शंकर ने। यहाँ पे निकली थी महालक्ष्मी खुद, कामधेनु गाय और आयुर्वेद के जो जनक है, आयुर्वेद के जनक धन्वंतरी खुद अमृत का कलश लेकर इसमें से समुद्र मंथन में से निकले थे। अब जैसे ही समुद्र में से अमृत का कलश निकला तो देवता और दानव दोनों उसको लेने के लिए भागे। तो देवताओं के गुरु बृहस्पति ने इंद्र के जो बेटे हैं जयंत को कहा कि तुम ये कलश लेकर भाग जाओ। अब वो कलश लेकर भागे और राक्षस उनका पीछा करने लगे। तो ऐसा माना जाता है कि वो पूरे 12 दिन तक भागते रहे और उनका देवता पीछा करते रहे। अब कुंभ 12 साल में एक बार क्यों आता है, उसके पीछे का रहस्य क्या है? वो इसलिए क्योंकि स्वर्ग लोक का एक दिन पृथ्वी लोक के एक वर्ष के समान है। तो 12 दिन 12 वर्ष के समान हुए, इसलिए 12 वर्ष में एक बार कुंभ मनाया जाता है। तो ये तो थी कुंभ के पीछे की कहानी। ठीक है, अब कुंभ अलग अलग 4 जगहों पे क्यों बनाया जाता है? तो माना जाता है जब कुंभ का घड़ा लेके भागा जा रहे थे तो उस भागम भाग के बीच में जो भारत की 4 पवित्र जगह है वहां पे अमृत की कुछ बूंदे गिर गई। वो 4 जगह कौन सी है? वो बूंदे गिरी हरिद्वार में, गंगा नदी में,
प्रयागराज जो कि है गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, इसलिए तीर्थ की दृष्टि से प्रयागराज को बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है। हालांकि सरस्वती नदी अब धरातल पे नहीं चलती, लेकिन अंडर जो लैंड है, जो जमीन के अंदर, वो अभी भी बहती है। उज्जैन में ये शिप्रा नदी में, और नासिक में गोदावरी, ये कुछ बूंदें गिरी थी, जिसके कारण जो कुंभ है इन 4 जगहों पे आयोजित होता है। 4 जगह पे कुंभ कैसे आयोजित होता है और कब कब आयोजित होता है, वो हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। तो देखिए, कुंभ 12 साल में आयोजित होता है। तो अगर इसका साइंटिफिक हम देखें, साइंटिफिक इसकी रियलिटी देखें, तो सन का अर्थ एक पूरा चक्कर 1 साल में लगाती है। वही जो जुपिटर है वो सन का चक्कर 12 इयर्स में लगाते हैं। तो इसका एक साइंटिफिक ये भी है एविडेंस कि जब एक जुपिटर पूरे सन का चक्कर पूरा कर लेता है, तो उसके बाद एक पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। अब देखते हैं हरिद्वार में कुंभ का आयोजन कब होता है। तो जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होता है। अगर ग्रहों की कुछ इस तरह की स्थिति बनती है कि बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मेष राशि में होगा, तो उस समय जो पूर्ण कुंभ होगा वो हरिद्वार में आयोजित होगा। अगर बृहस्पति वृषभ राशि में और सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होंगे, तो उस समय प्रयागराज में यह कुंभ आयोजित होगा। प्रयागराज में जब भी आयोजित होता है, यह स्थिति अमावस्या की होती है। अमावस्या से जो कुंभ होता है वो प्रयागराज में होता है। अगर बृहस्पति सिंह राशि में और सूर्य मेष राशि में होगा, तो जो कुंभ होगा वो उज्जैन में होगा। और अगर सूर्य और बृहस्पति दोनों ही सिंह राशि में है, तो जो कुंभ होगा वो नासिक में आयोजित होगा। अब देखते हैं कुंभ कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है महाकुंभ। समस्त कुंभ मेलों में से सर्वश्रेष्ठ है महाकुंभ, जो कि इस साल हम बहुत लकी हैं कि हम जो ये महाकुंभ के साक्षी बन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि मेला 2 शताब्दियों में एक बार आता है। 2 शताब्दियों में एक बार आता है, मतलब कि 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद में एक महाकुंभ आता है। हर 12 साल में एक बार लगेगा, तो जो 12 पूर्ण कुंभ हो जाएंगे, तो 144 ईयर्स में एक बार महाकुंभ का आयोजन होगा। और ये महाकुंभ हमेशा प्रयागराज में ही होता है और किसी जगह पे नहीं होता। ठीक है। महाकुंभ का आयोजन 144 वर्षों बाद प्रयागराज में किया जाता है, जब प्रयाग की पावन धरती पर 12 पूर्ण कुंभ पूरे हो जाते हैं। त्रिवेणी तट पर महाकुंभ का भव्य आयोजन होता है। पूर्ण कुंभ क्या होता है? पूर्ण कुंभ हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है एक जगह पे। जैसे कि हर साल उज्जैन, हर 3 साल में उज्जैन, नासिक, प्रयागराज और हरिद्वार, हर 3 सालों में यहाँ पे बारी बारी से कुंभ होते हैं। और एक जगह पे दोबारा कुंभ आने में 12 साल का वक्त लगता है। तो जब वो 12 साल में उस जगह पे दोबारा आएगा, तो उसको पूर्ण कुंभ कहा जाएगा। ये भारत के 4 पवित्र स्थानों पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन में मनाया जाता है। 12 वर्ष के अंतराल में चारों स्थलों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। अर्ध कुंभ क्या होता है बेटा? अर्ध कुंभ होता है कि पूर्ण कुंभ के विपरीत अर्ध कुंभ हर 6 साल में मनाया जाता है। इसका आयोजन केवल 2 जगह पे होता है। कौन कौन सा? प्रयागराज और हरिद्वार। अर्ध का मतलब होता है आधा, इसलिए इस कुंभ मेले के बीच में आयोजन के रूप में देखा जाता है। मतलब कुंभ मेले के 12 साल के बीच में भी एक मेला आयोजन होता है, इसको अर्ध कुंभ कहते हैं। और ये केवल प्रयागराज और हरिद्वार में आयोजन होता है। कुंभ मेला, इसका आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थानों पर होता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज। इस दौरान श्रद्धालु गंगा, गोदावरी, क्षिप्रा और में आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्रयागराज में संगम स्नान का भी विशेष महत्व है। अब हम देखते हैं कि कुंभ वैसे तो चलेगा 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक, जो कि एक पूरे 45 डेज का इवेंट है। लेकिन कुछ ऐसी डेट्स है, कुछ ऐसी तारीखें हैं जिस पर स्नान का विशेष महत्व है, जो कि है 13 जनवरी पौष की पूर्णिमा, 14 जनवरी मकर संक्रांति, 29 जनवरी जो आने वाली है मौनी अमावस,
3 फरवरी बसंत पंचमी, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और 26 फरवरी महाशिवरात्रि। ये कुछ विशेष तिथियां हैं जहां पर कुंभ मेले में शाही स्नान का आयोजन करा जाएगा। अब कुंभ मेले में प्रयागराज में स्नान का क्या महत्व है, कुंभ मेले में स्नान के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? तो देखिए, प्रयागराज में 3 नदियों का संगम है, इसलिए तीर्थ की दृष्टि से प्रयागराज को बहुत ही पवित्र माना जाता है। और उम्र की बात करें तो ऐसी कोई कुंभ में स्नान करने की उम्र नहीं है। एक गर्भवती माँ से लेकर एक बुजुर्ग तक कोई भी कुंभ में स्नान कर सकता है। एक माँ अपने बच्चों की कुछ आगे की भविष्य की कुछ कामना के लिए, एक गृहस्थ इंसान अपने जीवन में मन की शांति के लिए, अपने पाप धोने के लिए, ऐसा मान्यता है कि अगर कुंभ में आप स्नान करते हैं तो आपके सारे पाप धुल जाते हैं। और वृद्ध अपने मोक्ष की प्राप्ति के लिए कुंभ में स्नान करते हैं। वही नागा साधु, जिस तरह के जो साधु होते हैं वो विशेष मंत्रों का जाप करते हैं जिससे उनकी शक्तियों में भी वृद्धि होती है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ में स्नान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन मरण के चक्र से हम दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, महाकुंभ से जुड़ी ये सभी कहानी और महत्व आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आप भी इस इवेंट का, इस महाकुंभ के मेले का हिस्सा बनने जा रहे हैं तो हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।